बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 8 फरवरी की रात है और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। वजह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमारी कुछ कवरेजेस चल रही हैं, तो यहाँ पे पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और मैंने कोशिश की कि यहाँ से निकल के आपसे बात कर सकूँ, लेकिन बैक टू बैक कवरेजेस चल रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से निकलते निकलते बहुत लेट हो जाता। लाहौर में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि आज PTI का यौम एहतजाज था, यौम सौग था या यौम स्याह, जो भी आप उसे कह लें। आज मुल्क भर में कुछ एक्टिविटीज़ हुई, फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं। और ख़ास तौर पे अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ, फैसल मस्जिद के बाहर हमारे कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी फुटेजेस मंगवाई हैं ताकि पता चल सके कि क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से रोकने की कोशिश हुई। बहरहाल इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले 8 फरवरी ये वो दिन था, बाकी तो सारा आप जानते हैं। लेकिन जब मैं 8 फरवरी को इलेक्शन की कवरेज के लिए फील्ड में उतरा और सुबह 7 बजे का टाइम था, हमारी तो ड्यूटी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे इलेक्शन पोलिंग डे पे पहला वोट पोल होता है। लेकिन जब 7 बजे मैं ग्राउंड पे पहुंचा और सबसे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया। जब ये खबर मैंने सुनी थी कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, हालांकि इसके दावे पहले से किए जा रहे थे कि इंटरनेट बंद हो जाएगा और इसकी तरदीद हो रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त ये अमली तौर पे हुआ, अचानक इंटरनेट पूरे मुल्क का बंद कर दिया गया, उस वक्त पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल और कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। बहरहाल फिर वो सारा जो भी हुआ, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फवाद चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के उस वक्त क्या कहा था। मैं वो ट्वीट भी देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया कि मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा हर सूरत इलेक्शन होंगे और हम उसको जीतने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर PTI की क़यादत से और बाकी सारी चीज़ों से जो गलतियाँ हुई, खैर उनकी डिटेल में भी नहीं जाते। अब आ जाइए आज के दिन क्या हुआ। एक तरफ बसंत था, दूसरी तरफ एहतजाज था। अगर कोई कहे कि बसंत का इवेंट नाकाम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पूरे लाहौर में हम भी कवरेजेस करते रहे, ये सारी एक्टिविटीज़ जारी रही। ऑफ कोर्स ये होना ही था क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत ज़्यादा वसाइल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा खर्च हुए, मीडिया ने भी इसको भरपूर कवरेज दी, इसलिए ये होना ही होना था बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिज़ाइन, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन असल चैलेंज था एहतजाज। उसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए इजाज़त भी उस तरह से नहीं थी, माहौल भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क से जो मनाजर नज़र आए हैं, एक तरफ PTI क्लेम कर रही है कि जनाब ये एहतजाज कामयाब रहा, कॉल कामयाब रही, लोग नहीं निकले, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की। और जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो इस दावे की किसी हद तक तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे मनाजर हमें नज़र आए। मजमूई तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे मनाजर रहे। और बाकी अंदरूनी सिंध से या इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से वो विजुअल्स भी आपके सामने हैं। चूँकि ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं थे तो इसलिए बेस कर सकते हैं उन विजुअल्स के ऊपर। तो उससे तो लग रहा है कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस कॉल को। दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि ज़ीरो प्रोटेस्ट, ज़ीरो शटर डाउन और कोई लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले। बहरहाल ये दावे दोनों जानिब से होंगे, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, आप बेहतर जज कर सकते हैं इन फुटेजेस की बेस पे कि हुआ क्या। अच्छा, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो आवाम से इज़हार तशक्कुर किया, उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारी कॉल जो है वो कामयाब रही। और उसके बाद इसका इख्तिताम जो था वो फैसल मस्जिद में एक मशल बरदार रैली से होना था। अब फैसल मस्जिद के बाहर हमने जो थोड़ी देर पहले विजुअल्स देखे, फैसल मस्जिद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पर पुलिस की नफरी खड़ी कर दी। जो वर्कर्स आए, कारकुनान, ख़वातीन आई, उनके अरेस्ट होने की भी इतला दी, यानी उनको हिरासत में लिया गया। बाद में शायद रिलीज़ कर दिया गया हो, लेकिन इतना आसान नहीं था कि लोग आसानी से जा पाते फैसल मस्जिद तक मशल बरदार रैली करते। खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने देखा कि मशल बरदार लोगों ने रैलीज़ भी की, ओवरऑल एक वॉक का एहतमाम भी किया गया और बड़ी तादाद में भी लोगों ने इस तरह की एहतजाजी रैलियों में शिरकत की है। दूसरी जानिब मैं देख रहा था कि कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि PTI के सिर्फ 1.5 दर्जन लोग निकले और फैसल मस्जिद की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये नहीं बनता कि 1.5 दर्जन लोग निकले या 2 दर्जन लोग निकले। असल सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए कि इन लोगों के निकलने से पहले इतनी पुलिस की नफरी क्यों खड़ी की गई, इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई। अगर 1.5 दर्जन ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सारे इंतजामात किस लिए थे। बहरहाल फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास पहुँचे, बाकी कुछ और लोग भी पहुँचे और इन्होंने फैसल मस्जिद तो नहीं जा पाए, लेकिन उसके करीब करीब जाने की कोशिश की और पास जाके इन्होंने खिताबत किए। मैं कुछ फुटेजेस आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिन के अख्ताम पर, 8 फरवरी के अख्ताम पर पूरी PTI क़यादत इकट्ठी होकर आपको किसी एक स्टेज पर नज़र आएगी और कोई बहुत मैसिव शोडाउन के साथ इसका इख्तिताम होगा, वैसा नहीं था। PTI की अपनी क़यादत शायद हिकमत अमली के तहत भी मुख्तलिफ जगहों पे, चुके उन्होंने रैलीज़ करनी थी तो सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं थे, ये भी हो सकता है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे PTI के जो मेन लीडरशिप है वो आज थोड़ी कम नज़र आई है। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया, द क्वेश्चन इज़, जो अब मेन क्वेश्चन है, 8 फरवरी तो निकल गया, अब होना क्या है।
کیا اب عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی؟ کیا اب مذاکرات کی طرف جانا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو اسٹل جیل میں ہے، ان کے لیے کیا آسانی ہے؟ اب اس کی طرف فوکس ہونا ہے. اور اگر اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر سکی تو کارکنان کا دباؤ بہت حد تک اب بڑھنے والا ہے. اب وہ مطالبہ کریں گے کہ احتجاج، یہ کالز، یہ روز روز گرفتاریاں، یہ سارا کچھ اینف نہیں ہے. اب اس سے آگے کچھ چلے، کیونکہ علیمہ خان بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جو کرنا ہے ونس فار آل کریں تاکہ عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلے. اب دوسرا راستہ مذاکرات کے لیے ہے. کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی اب شہباز شریف سے ملاقات ہوگی؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا ایک بار 8 فروری کا احتجاج نکل جائے پھر ملاقاتوں کا بھی دیکھ لیں گے، ملاقاتیں نہ کرانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ملاقاتیں اس طرح سے بحال ہو سکتی ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی. ان سارے معاملات میں اپوزیشن کا ایک مطالبہ بہت عام ہے، اور وہ ہے عام انتخابات، قبل از وقت انتخابات. اس کے لیے اب کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا، رولز آف گیم طے کرنے پڑیں گے، یا نیا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی. یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر اب بات کرنا پڑے گی. دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. جو فیصل مسجد کے باہر مناظر رہے وہ دیکھیے. مجھے دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ چلو، ہم نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، ہم نہیں مانتے ظلم کے حساب سے. ریاست و دستور نامنظور، نامنظور. نامنظور، نامنظور. ایک ریاست و دستور نامنظور، نامنظور. ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ اور درد محسوس کرے، ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے. پرسوں مسجد کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، کاش یہ حکمران اور یہ ریاستوں نے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی، یہ بگڑے نہ ڈالتے، یہ رقص نہ کرتے، یہ جشن نہ مناتے. لہذا ہم اس غصے میں ہیں، ناراض ہیں، سراپا احتجاج ہیں، سوگ اور غم کی حالت میں ہے، عزا کی حالت میں ہے. اس ظلم کے خلاف، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. پاکستان کے عوام کا ہے، ان غریبوں کا ہے، ان شہید اور مظلوموں کا ہے جو بے گناہ مار دیے جاتے ہیں، جن کے قاتلوں کو کوئی نہیں پکڑتا، جن کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. ہم اس وطن کو پاک وطن بنانے نکلے ہیں. یہ پاک وطن بنے، یہ دہشت گردوں کی پلیدی سے پاک ہو، یہ ہر قسم کی ظلم کی پلیدی سے پاک ہو، جس میں عوام کی عزت ہو، عوام کا وقار ہو، انہیں ان کے حقوق ملے. ایک ریاست دو دستور نامنظور، نامنظور. 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 ہم نہیں. دیکھیں، سارے سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، اور سر فہرست عمران خان ہے. اس وطن کا وقار ہے، اس وطن کی عزت ہے، اس وطن کا پوری دنیا میں سافٹ امیج ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی بھی اچھائی دنیا کو نظر آتی ہے. عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے، سارے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہم اسی لیے بھی نکلے ہیں. آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کے ساتھ حلیف جماعتوں نے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے رکھی تھی. اور آج کے دن ہمارا یہ پروگرام تھا کہ پرامن طریقے سے ہم فیصل مسجد آئیں گے، مغرب کی نماز ادا کریں گے، ملکی سالمیت کے لیے ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی شہادتوں پر دعا کریں گے، اور اس کے بعد پریس سے گفتگو کریں گے. یہ ہمارا ایجنڈا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ آج دوپہر سے فیصل مسجد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے. ہزاروں لوگ جو اتوار کے دن فیصل مسجد ویسے آتے ہیں چھٹی کے دن، ان کے لیے بھی راستے بند کر دیے گئے، ان کو یہاں سے واپس کر دیا گیا. اور پورے ملک میں اس وقت جو نظام قائم کیا گیا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص انڈیپینڈنٹلی سوچ نہ سکے، اور اگر سوچتا ہے تو وہ اپنا اظہار نہ کر سکے. اس کامیاب ہڑتال پر جو آج کے روز ہوئی، کچھ جگہوں پر جزوی رہی، لیکن مجموعی طور پر
जहां पर मुकम्मल हड़ताल हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, सिंध में और शहरों में हुकूमत ने जो फिस्तायत का मुजाहरा किया, सारा दिन पुलिस के फ्लैग मार्चेस होते रहे, दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों को धमकाते रहे कि आपने दुकानें खोलनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आज का दिन आपने पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में एक गमला भी नहीं टूटा और आपने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। हम यहां पर आपके सामने आए, फैसल मस्जिद तक गए, वापस आए, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हम पुरअमन जिद्दोजहद के हामी हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का जो प्रोग्राम है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, उसके साथ शामिल जमातें मिलकर मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्रोग्राम देंगी कि ये आज इब्तिदा हुई है, ये इंतहा नहीं है। आज ये एक इब्तिदा है और पुरअमन तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ देने पर हम इस हुकूमत को, इस जाबिर हुकूमत को जिसने इस मुल्क में फिस्तायत बर्पा कर रखी है, सियासी कैदियों को की भरमार कर रखी है, इस जगह से भी हमें बताया गया है कि 4 खवातीन तहरीके इंसाफ की जो वर्कर्स थी उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ पीटीआई के दीगर वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला इस फिस्ताई हुकूमत को, इस जबर की हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, कानून बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।